बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 1.1 एक्सरसाइज का, और उसमें हमने सिर्फ क्या किया कि इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया, यानी कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तजज़ी की मदद से आपने मसावात को हल करना है। तजज़ी के लिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को भूल जाता है कि हमने कैसे तजज़ी करनी, किन हिस्सों को क्या करना, किस तरह से हमने इसको बनाना है, वो जो मेन हमारे पास असूल है इसके लिए, अगर आप इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें, जो रूल मैंने लिखा है आपके लिए, तो फिर इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात यह है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमें देखनी है, एक यहाँ वाला हिस्सा और एक दरमियानी रकम, आखिरी रकम और दरमियानी रकम। देखें यहाँ पे हमारे पास जो बन रही है चीज़, ये हमारे पास बन रही है लास्ट वैल्यू यानी आखिरी रकम, और ये हमारी है दरमियानी रकम। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि जो फर्स्ट हमारे पास x की 2 है, क्या उसके साथ कोई हिस्सा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे कोई हिस्सा लिखा हो, अगर कुछ नहीं है फिर तो क्या होता है आपको पता है 1, उससे मल्टीप्लाई करें भी तो 20 ज़रब 1 20 ही रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और हिस्सा लिखा हुआ हो तो फिर हम क्या करते हैं, उस हिस्से को इससे ज़रब देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस हिस्से को हमने बनाना होता है ज़रब करने से। लेकिन अभी तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके वाले से अभी चलते हैं। तो हमें इस असूल को देखना है, दो हिस्सों को ज़रब दें तो आखिरी रकम बने, यानी इन दो हिस्सों को ज़रब दें, कोई ऐसे दो हिस्सों को ज़रब दें कि हमारे पास क्या बने, -20। ये -20 बनने के लिए देखिए ज़रूरी क्या है, एक अगर हम मिसाल ले लेते हैं, ये हमारा हम कहते हैं कि रफ साइड है। अब -2 ज़रब करें 2 के, तो ये भी बनता हमारे पास क्या है -20। -5 ज़रब जमा का 4 कर लें, ये भी हमारे पास बनता -20 है। तो हमने देखना ये है कि हम इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, देखिए इस असूल को देखें, दो हिस्सों को ज़रब दें तो आखिरी रकम बने, यानी इनको ज़रब दें तो भी बन रही है -20, इसको ज़रब दें तो भी बन रहा है -20। लेकिन ये सूरत भी देखनी है कि इनको जमा या तफरीक कोई एक अमल करें तो दरमियान वाला हिस्सा भी बनना चाहिए। मसलन ये नफी 10 जमा 2, अगर इनको जमा या तफरीक करते हैं तो ये बन जाता है 10 में से 2 निकाल दें -8 बचता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें कि -5 है जमा का 4 है, वो किसकी बुलाता है -1, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो क्या होता है जी 1, तो ये बन रहा है -1। तो इसलिए हम कहेंगे ये वो पेयर है हमारे पास, अगर हम इन दो को आपस में ज़रब या जमा तफरीक करते हैं तो हमारी तजज़ी बन सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, x की 2 नफी 5x जमा का 4x -20 = 0। तो क्या अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, -5x में से जमा 4x निकालें तो -1x बचता है, और नफी का 5 ज़रब जमा 4 करें, नफी ज़रब जमा नफी 5 ज़रब 4 20। इससे हम चेक भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल सिंपल रह गया क्वेश्चन, इन दो में से कॉमन लें, इन दो में से कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x, अंदर क्या रह गया, तो x की 2 है तो 1x रह गया, यहाँ पे एक ही x था वो बाहर चला गया, जमा 4 कॉमन, x जो है वो अंदर रह गया, और 4 कितनी दफ़ा 20 होता है जी 5 दफ़ा। अब इसको और इसको मिला के लिखते हैं x जमा 4, इन दोनों में से कोई एक लिखते हैं कॉमन लेके, x नफी 5 = 0। जब हमारे पास ये सूरत हाल आ जाती है कि दो रकमें हमारे पास आ गई आपस में ज़रब कर रही हैं =0, तो हम क्या कहते हैं, या ये =0 है या फिर ये वाली रकम =0 है। तो हम लिखते हैं x जमा 4 = 0 या x नफी 5 = 0। x आ जाएगा हमारे पास नफी का 4, क्योंकि ये इधर जमा 4 है, उधर जाके -4, और इस साइड पे x = -5 है तो उधर जाके जमा का 5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा नफी का 4 और 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, तो जुज़ नंबर 2 देखते हैं हम, ये हमारे पास रकम लिखी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं,
3y²। पहले तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इक्वल टू y ज़रब y², y ज़रब नफी 5 नफी का 5y। इस सारी इक्वेशन को इधर ले आए, ये बन जाएगा 3y²। ये इधर जमा का, इधर आके -y², इधर नफी है तो इधर आके जमा का 5y इक्वल टू इधर रह जाएगा 0। अब 3y में से 1y गया, बाकी y² माइनस जमा यहाँ पे 5y इक्वल टू 0। ये बिल्कुल आसान है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा y, यहाँ में y से एक y जो है वो बाहर आ गया और एक अंदर रह जाएगा, जमा y ये वाला बाहर आ गया, अंदर रह गया सिर्फ 5। तो इसमें हमारे पास वैसे ही वो कंडीशन आ चुकी है कि दो रकमें ज़रब खा रही हैं, 0 के बराबर हैं, या ये 0 हो सकता है या ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 या y जमा 5 इक्वल टू 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये जमा का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा कि या फिर ये 0 है और या ये नफी 5 है। ले ये अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसमें अब हमें पहले क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो इस पूरी इक्वेशन उसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्या करेंगे, x की 2 वाली साइड पे ही इनको ले जाते हैं, ये आ जाएगा 17x², ये इधर जमा 32x हो जाएगा आके, क्योंकि इधर माइनस का है, और इस साइड पे आके ये जमा का 4 है तो -4 इक्वल टू 0। इसको उल्टा के लिख लें। पूरी इक्वेशन को हम उल्टाते हैं तब हम इनकी अलामतों को चेंज नहीं करते, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू इधर आ गई, ये पूरे का पूरा उधर चला गया। लेकिन अब वो सूरत हाल आ गई है जो मैंने आपको बताया था कि अगर x की 2 के साथ कोई शुरू में हिस्सा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इस हिस्से को हम ज़रब देते हैं इस आखिरी हिस्से से। यह हम क्या बन जाएगा हमारे पास की 17 ज़रब है हमारे पास नफी का 4 है, तो ये आंसर हमारे पास आता है माइनस हमारे पास 68। यानी क्योंकि नफी और जमा नफी नफी 17 का 4 बार अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 68 यानी कि 68। अब आपने दिमाग में ये रखना है कि आप ज़रब करने से बनाएंगे माइनस का 68 और जमा या तफरीक करने से बनाएंगे उसको जमा का 32। तो अब हम देखते हैं कि 68 जो है, अगर हम ये देखें 32 बनाना चाह रहे हैं और ये आ जाता है 34 ज़रब 2 करते हैं, ये आता है 2 4 बार 8, 2 3 बार 6। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम माइनस का 68 लाना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, नफी के 2 से ज़रब देंगे, नफी के 2 से, ताकि जमा नफी 68 हो गया। और अब ये नफी हम कह रहे हैं कि 34 के साथ क्यों नहीं लगा, इसको भी नज़र में रखना है, ताकि ये बन रहा है जमा का 32। तो जमा वाली अलामत हमने बड़े रकम को रखनी है, तो ये इसलिए हमने क्या किया, जमा का 34 माइनस 2 से उसको हमने क्या किया, ज़रब दी। अब ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, हम कहते हैं कि 17x की 2 जमा 34x नफी का 2x नफी 4 इक्वल टू 0। यहाँ इन दो रकमों में से कॉमन लें, इन दो में से 17 कॉमन और x कॉमन। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा अंदर, x, क्योंकि x बाहर आ गया, 17 बाहर आ गया, एक x बचा। जमा का अब 17 कितनी बार 34 होता है जी, 2 बार, ये x वैसे ही बाहर हो गया, -2 कॉमन लें। यहाँ पे चूंकि बाहर माइनस कॉमन आया है तो अंदर वाली अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, इक्वल। ये देखना हो कि क्या हमारी तजज़ीह जो है वो सही हो रही है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो रकमों को देखते हैं। अगर ये हमारी बिल्कुल सेम आ जाएं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब मैंने बताया इसको और इसको मिला के लिख दें, 17x माइनस 2 ज़रब इनमें से एक लिखते हैं, वो हम x जमा 2 इक्वल टू 0। अब वही कंडीशन आ गई हमारे पास कि या ये 0 के बराबर है या ये वाली रकम जो है ये 0 के बराबर है। हम लिखते हैं 17x नफी 2 जो है ये इक्वल टू 0 है, या ये वाली x जमा 2 जो है ये इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 17x इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 और x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 2/17, क्योंकि 17 इधर ज़रब का है, उधर जाके तकसीम करेगा। ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी
2/17 वाव -2। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह जो है वो इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में मसला है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें ताकि हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मायारी शक्ल यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वल टू 0 लेके आएंगे। यह आ जाएगा x⁻² -11x, ये जमा 152 है, इधर आके -152 हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से तजज़ी करने जा रहे हैं, यानी हमने ज़हन में रखना है कि ज़रब करने से क्या बनना चाहिए, -152, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ -152 बनना चाहिए। जबकि जो हमारे पास ये वाली साइड है जमा तफरीक करने से वो हमारे पास आना चाहिए -11। ये जमा या तफरीक करने से बने और ये वाली ज़रब देने से बने। जी, तो हम क्या करते हैं, अब ऐसे दो हिस्से हम देखेंगे जिनको ज़रब देने से -152 बने और जिनको जमा तफरीक करने से -11 बचे। तो पहली चीज़, जो कि दरमियान में हमने माइनस की रकम लेके आनी है, तो जो बड़ी रकम होगी उसके साथ हम क्या करते हैं, माइनस के अलावा अगर हम -19 जमा 8 करते हैं तो क्या बचता है, -11। लेकिन अगर हम इनको आपस में ज़रब देते हैं, -19 ज़रब 8 करते हैं, 8 9 बार 72, 7 8 1 बार 8 और 7 15 और नफ़ी जमा नफ़ी। तो ये हमारे पास वो पेयर है जिसके ज़रिए से अगर हम इनको आपस में ज़रब दें तो भी -152 और जमा तफरीक करें तो -11 बचता है। तो ये हम लिखेंगे x⁻² -19x जमा का 8x -152 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन ले लें, x नफ़ी 19 रह जाएगा, जमा का 8 कॉमन लिया तो x -19 ही रह जाएगा, क्योंकि 19 ज़रब 8 ही तो 152 बनता है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब है हमारी तजदीद जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मिला के लिखते हैं x जमा 8 और इन दोनों में से हम एक को लिखते हैं कॉमन लेके x -19 और यह आ जाएगा जी हमारे पास इक्वल टू 0। या हमारे पास x जमा 8 इक्वल टू 0 है या फिर x -19 इक्वल टू 0 है। यह आ जाएगा x, अब जमा 8 उधर जाके -8 या x जो है ये -19 उधर जाके जमा का 19। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा नफ़ी 8 और 19 का। जी, तो ये हमारे पास आ गया जी जुज़ नंबर 5। अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर जो है इसके बारे में, जिसमें हमने बटे वाली रकमें जो है वो सॉल्व की हैं, वो अगर आपने सुना है तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन तो आप ख़ुद भी फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से वो लेक्चर मिस हो गया तो कोशिश करें उसको ज़रूर देखें। लेकिन हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह इसको डिटेल में ही करते हैं। पहला काम हमने कहा था इस बटे को ख़त्म करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने कहा था जो नीचे दो रकमें हैं उनको आपस में ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं। फिर मैंने कहा था बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें ऊपर ज़रब किस रकम से किसको देनी है। मैंने कहा था x, ये जितना भी आपका एलसीएम की रकम है इसको एक साइड पे लिख लें, x ज़रब x जमा 1। फिर इसको जब आप इस रकम को करने जा रहे हैं तो इसकी बटे वाली रकम से डिवाइड करें। क्या बचेगा, डिवाइड x आ गया, x से x खत्म तो क्या बचेगा, x जमा 1। ये जो बचेगी इस रकम को आप ऊपर वाली रकम से ज़रब देते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास x जमा 1 ज़रब x जमा 1 जमा। अब जब हम कहते हैं इसकी बारी है दूसरी रकम की, फिर हमारा एलसीएम ये लिख लिया हमने और इस एलसीएम को लिखने के बाद हम दोबारा अब डिवाइड किससे करते हैं, इस रकम के बटे वाली रकम से। तो ये आ जाएगा बटे में x जमा 1, यानी कि अब जो हमारे पास रह जाएगा वो x जमा 1 से x जमा 1 खत्म हो जाएगा। जो x बचा उसको हमने ऊपर वाली रकम से ज़रब दे दी, x ज़रब x इक्वल टू आ गया हमारे पास 25/12। और ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि क्या किया, एलसीएम के लिए इन दोनों रकमों को ज़रब की शक्ल में लिख लिया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम को यहाँ पे लिख के
पहली रकम की दफ़ा उसके नीचे वाले हिस्से से तकसीम किया और x से x कट गया था, बाकी बचा था x जमा 1, उसको हमने ऊपर वाली रकम से ज़रब दे दी। फिर दूसरी रकम की दफ़ा हमने इस पूरी रकम को एलसीएम को डिवाइड किया तो x जमा 1 से x जमा 1 कट गया था, बाकी बचा था x, वो आ गया x ज़रब x। अब हम इनको ज़रब दे लेते हैं। ये दो तरीके से मैंने बताया कि एक तो इसको हम लिख सकते हैं x जमा 1 का स्क्वायर, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ज़रब ही देना चाहते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x ज़रब x, x की दो यानी 1 को पकड़ा, इससे ज़रब दी, फिर x को 1 से ज़रब दें, x ज़रब 1 x हो गया, जमा 1 ज़रब x x जमा 1 ज़रब 1 1 जमा x ज़रब x x की 2 बटे में इनको भी ज़रब दे दें, x ज़रब x x की 2 1 ज़रब x क्या हो जाएगा जमा का x इक्वल टू 25/12। तिरछी ज़रब दे दें, ये हम अभी इसको पहले फिलहाल सॉल्व कर लें। x की 2 जमा x जमा x 2x जमा 1 जमा x की 2 बटे में आ गया x की 2 जमा x इक्वल टू 25/12। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद दोनों को जमा कर लीजिए। x जब x की 2 और x की 2 ये बन गया 2x की 2 जमा 2x जमा 1 बटे में आ गया हमारे पास x की 2 जमा x बराबर है 25/12। अब हम क्या करते हैं, इनको तिरछी ज़रब देते हैं। तिरछी ज़रब का मतलब क्या होता है, ज़रब चीले पाई भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। इस नीचे वाली रकम को उसकी ऊपर वाली रकम से, इधर की नीचे वाली रकम को इसकी ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 12 आ जाएगा ज़रब इसकी रकम 2x की 2 जमा 2x 2x की 2 जमा 2x जमा 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये वाली रकम उधर जाएगी तो ये आ जाएगा 25 ज़रब x की 2 जमा x, ये वाली रकम तब चली गई। 12 दो बार 24x की 2 जमा 12 दो बार 24x जमा 12 आ गया, 12 एक बार 12, ये 25x की 2 जमा हमारे पास 25x। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे उस रकम को इधर ले आए चाहे इसको उधर ले जाएं। तो जिधर x की 2 वाली रकम बड़ी होती है हम उस साइड पे जाते हैं ताकि हमें वो माइनस वाली परेशानी से बच जाए, जो है वो हम बच जाए। तो ये इस साइड पे 25x की 2 है, इधर 24 है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इधर रह जाएगा 0, ये आ गया अभी 25x की 2 जमा 25x, ये पूरी रकम उधर ले जाए, माइनस का 24x की 2, ये जमा है उधर जाके माइनस का 24x, और ये भी जमा है तो उधर जाके -12, ये बचेगा 25 में से 24x की 2 जो है वो निकल गया, बाकी सिर्फ 1x की 2, एक हम नहीं लिखते, और 25x में से 1x गया तो फिर 24x गए तो बाकी फिर से जमा का हमारे पास सिर्फ x बचा और माइनस का 12। ये अब हमारे पास आ गई वही क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब हम क्या कहते हैं, इसको चेंज कर लें पूरी इक्वेशन की शक्ल को, x की 2 जमा x नफी 12 इक्वल टू है 0। अब ज़रब करने से हमारे पास क्या बनना चाहिए, ज़रब करने से -12 बने, यहाँ पे जहन में रखें, और जमा तफरीक करने से जमा का 1 बचे। अगर हम देखें नफ़ी 4 ज़रब, बल्कि जमा का 4 ज़रब नफ़ी का 3 करते हैं। क्यों जमा का 4 बड़ी रकम को जमा क्यों रखा, क्योंकि दरमियानी रकम के साथ अलामत जमा की है। तो यह आ जाएगा x की 2 जमा 4x नफ़ी 3x नफ़ी 12 इक्वल टू 0। इनमें से कामन ले, x कामन, x जमा 4 नफ़ी 3 कामन और x जमा 4 इक्वल टू 0। x नफ़ी 3 इसको और इसको मिला के लिखा, और x जमा 4 इनमें से हमने एक को कामन ले लिया इक्वल टू 0। अब या x नफ़ी 3 इक्वल टू 0 या x जमा 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये नफ़ी का 3 उधर जाके जमा 3, और ये वाला जमा का 4 उस साइड पे जाके नफ़ी 4। तो हम कहते हैं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो क्या बनेगा, 3 वाओ जो है वो हमारे पास माइनस का 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। इसको अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि टाइम भी जो है वो बचा सकें। जी, इसको अभी हम इसी तरह रखेंगे x नफ़ी 9, क्योंकि पहले हमने बटा खत्म करना है, इधर 2 रकमें हैं तो उनका एलसीएम क्या आ गया, x नफ़ी 3
और ज़रब की शक्ल में हमने लिख लिया x नफ़ी 4। अब मैंने बताया था एलसीएम को लिखने सारे को यहाँ पे, ये उनके लिए है खास तौर पे जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको गलती लगती है। पहले इसकी दफ़ा इसके बटे वाली रकम से डिवाइड कर लें x नफ़ी 3 से, ये आ गया हमारे पास x नफ़ी 3 कट गया तो बच गया क्या x नफ़ी 4। x नफ़ी 4 को 1 से ज़रब दें तो x नफ़ी 4 ही रहता है माइनस। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं x नफ़ी 4 से, क्योंकि इसके बटे में हिस्सा है x नफ़ी 4, ये रकम कट जाएगी और जो हमारे पास बचेगा वो रह जाएगा x नफ़ी 3। तो x नफ़ी 3 को 1 से ज़रब देते हैं तो वो x नफ़ी 3 ही आ जाएगा। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, अभी अलामतें चेंज होंगी। 2 बटा x नफ़ी 9 इक्वल टू x माइनस 4, ये नफ़ी x हो गया और जमा का 3, नफ़ी नफ़ी जमा 3। जब भी बाहर माइनस होती है ब्रैकेट खोलते हुए अलामात क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बटे में इनको आपस में ज़रब दे लें, x ज़रब x की 2, x ज़रब नफ़ी 4 ये आ जाएगा नफ़ी का 4x, फिर नफ़ी 3 ज़रब x नफ़ी 3x और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 ज़रब 4 12। तो अब हम इनको मज़ीद जो है वो कर लेते हैं ऐड। अब x नफ़ी 9 इक्वल टू, अब ये x जमा का ये माइनस का ख़त्म हो गए, ये नफ़ी 4 और जमा का 3, नफ़ी का 1 बचा और x की 2, नफ़ी 4 और नफ़ी 3, नफ़ी 7x जमा 12। इनको अब हम जो है वो तिरछी ज़रब दे देते हैं, ये आ जाएगा 2 ज़रब x की 2 माइनस 7x और जमा का 12 इक्वल टू, यानी ये वाली ज़रबे चिले पाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये इस साइड में और ये इस साइड में जाकर ज़रब खाएगी, ये आ जाएगा नफ़ी 1 ज़रब x नफ़ी 9। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचता है 2x की 2 नफ़ी का 14x 7 ज़रब 2 14x जमा 12 ज़रब 2 24, नफ़ी का 1 ज़रब x नफ़ी का x, सॉरी ये नफ़ी x और नफ़ी नफ़ी जमा 9 ज़रब 1 9। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आने के लिए तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं। ये आ जाएगा जी 2x की 2 माइनस 14x और जमा का 24, ये इधर नफ़ी x है इस साइड पे आएगा तो जमा x आ गया, इधर ये जमा का 9 है तो इस साइड पे आने के लिए माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा जी 2x की 2 नफ़ी 14x जमा 1x, कितना बन गया नफ़ी का 13x, क्योंकि नफ़ी की जोड़ा में से जमा का 1 निकाल दें, और जमा का 24 है माइनस है 9 तो ये बचेगा जमा का 15 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अब फिर वही बात, अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर तो हमने इस रकम को बनाना होता है, लेकिन अगर ये हमारे पास यहाँ पे कोई हिस्सा आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, फिर इसको और इससे ज़रब देते हैं। 15 2 बार क्या आता है 30, तो आपने अपने जहन में बिठा लें या इस साइड पे लिख लें कहीं पे कि ज़रब देने से दो हिस्सों को ज़रब देने से ये आखिरी हिस्सा बने और उन्हीं दो हिस्सों को जमा तफरीक करने से माइनस का जी। तो जब हम कह रहे हैं हमारे पास जमा तफरीक ज़रब देने से क्या बनना चाहिए 30 और जमा नफ़ी करने से हमारे पास बनना चाहिए नफ़ी का 13। अब हमारे पास देखिए ये ऑप्शन तो है ही कि 15 ज़रब 2 करें तो भी 30 बनता है, जमा यानी नफ़ी का 15 अगर हम करते हैं और नफ़ी का 2 करते हैं ये भी हमारे पास क्या बनता है जमा का 30। अगर हम ज़रब देते हैं इनको, अगर हम इनको जमा नफ़ी करते हैं ये बन जाते हैं नफ़ी 17, लेकिन हमारे पास आना चाहिए नफ़ी 13। तो हम इसका अल्टरनेट देखेंगे 10 ज़रब 3। अब अलामत क्या रखेंगे दोनों के साथ नफ़ी की, क्योंकि नफ़ी 10 और नफ़ी 3 नफ़ी 13, नफ़ी नफ़ी जमा और 10 ज़रब 3 30। तो ये वाला जो पेयर है ये हमारे पास फिजिकल है, तो हम इसको क्या करते हैं इस पेयर को लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x की 2 नफ़ी 10x नफ़ी का 3x जमा 15 इक्वल टू 0, क्योंकि ज़रब देने से अभी यहाँ पे हमारे पास हिस्सा है 2 ज़रब 15 क्या हुआ 30। ये बन जाएगा हमारे पास, इन दो रकमों में से कॉमन लें, 2x कॉमन आया, अब यहाँ से 2 बाहर और x में से 1x बाहर, अंदर x नफ़ी। अब 10 जो है वो कितनी दफ़ा होता है 2 पे 2 5 बार 10। इसी तरह नफ़ी 3 कॉमन और x नफ़ी
5 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि नफी बाहर है तो ये अलामत चेंज हो जाएगी। 3 5 बार 15। तो ये देखने के लिए कि ये दोनों रकमें हमारी सेम है तो हम कह सकते हैं कि हमारी तजज़ीह जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनको मिला के लिख लेते हैं इसको और इसको। 2x नफ़ी 3 ज़रब x नफ़ी 5 इक्वल टू 0। अब या 2x नफ़ी 3 इक्वल टू 0 है या x नफ़ी 5 इक्वल टू 0 है। और ये 2x इक्वल टू ये नफ़ी 3 उधर जाके जमा का 3 और x इक्वल टू आ जाएगा जी 3/2। ये 2 इधर ज़रब का आ रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा। ये सिंपल x नफ़ी 5 है तो उधर जाके ये जमा का 5 और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट फिर से आ जाएगा जी 3/2 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर भी मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए या मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।